अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका दवन व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन व ज़ाहिर वलिल आफ़ीना गाफ़िर वलिल मुज़निबीना सातिर वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुआ व अलमिल हुदा ar-रसूलिल मुसद्दद अल-मुस्तफ़ल अमजद अल-महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात साहिबान ईमान, सबसे पहले दुआ है कि मालिक कुल बानियाने मजलिस की सायो मेहनत खर्च अखराजात लम यज़ल वला यज़ाल खालिक अपनी बारगाह अहदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। और आप साहिबान जितने जितने कदम चल के मज़लूम करबला की उसादारी में शरीक हुए हैं, कायनात की मालिका सैयदतु निसाइल आलमीन के पुरसे के लिए हाजिर हुए हैं। हुसैन की अम्मा आपको हर कदम के बदले अजरे अज़ीम अता। ज़्यादा देर ज़हमत नहीं दूंगा, बस दो चार पैगामात हैं जो आप तक पहुँचाने हैं। बिरादर मोहतरम को भी ज़्यादा देर नहीं बिठाना जो मुझसे पहले आए हुए थे, क्योंकि हमारा 1400 साल से मसला ही यही आ रहा है कि आना बाद में और बैठना पहले। तो मैं कोशिश करूँगा कि बस अपनी नौकरी को जितना मुख्तसर हो सके आपकी समाअतों की नज़र करें। अल्लाह फरमा रहा है, मालिक दो जहान फरमा रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, सिवाय इसके नहीं कि तुम्हारा सबसे बड़ा वली मुतलक अल्लाह है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली मुतलक अल्लाह। ज़िंदगी दे, मौत दे, सेहत दे, बीमारी दे, औलाद दे, रिज़्क दे, खल्क फरमाए,
ये दिन रात का छड़ना जी, दिन का रात में तब्दील होना, रात का दिन में तब्दील होना, अज़ल से लेकर अबद तक यही निज़ाम रहने वाला है। और वो मालिक इतनी कादिर मुतलक है कि तुम्हारी नींद में भी तुम्हारे पहलू बदलने पे कुदरत रखता है। क्योंकि नींद आधी मौत है, नींद आधी मौत है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, नींद आधी मौत है। इंसान को पता नहीं होता कि मैं किस हाल में हूँ। वो अल्लाह फरमा रहा है, मैं अलीम बिज़ात सदूर हूँ, जो लोगों के कानों में सरगोशियाँ करके लोगों से छुपा छुपा कर मनसूबे बनाता है, मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ जी। और कुरान ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया है कि अल्लाह फरमाता है, जहाँ पर तू तन्हा भी है तो वहाँ पे तन्हा अपने आप को न समझ, वहाँ पे मैं भी तेरे साथ हूँ। यही वजह है कि किसी दानिशवर ने ये जुमला कहा कि हैरान हूँ इब्ने आदम पर, जो दुआ मांगते हुए तो समझता है कि अल्लाह मेरे पास बैठा है, मगर गुनाह करते हुए उसका तसव्वुर नहीं करता। समझो फरमाई, ये जितने अल्फाज मैंने आप तक पहुँचाए हैं, इनमें से एक भी बर्थी का लफ्ज़ नहीं है। या कुरान से है या हदीस से है, बर्थी का कोई लफ्ज़ नहीं है। और मैंने जितनी देर आपको ज़हमत देनी है, ये भी नहीं कहना इधर देख उधर देख, ये ना कर वो ना कर। तवज्जो कर, जो अपने घर से चल के मकसद इमाम हुसैन को समझने के लिए आया है, उसे तवज्जो दिलाने की ज़रूरत नहीं होती जी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा सबसे बड़ा वली मुतलक मलिक फ़कीर हुसैन कौन है? अल्लाह है। वली मुतलक कौन है? अल्लाह है। यस, अली इब्ने अबी तालिब की विलायत पे हम अपनी निजात और बख्शिश को यकीनी समझते हैं। वो मस्जिद कूफा के मेहराब में बैठकर अल्लाह से राज़ो नियाज करता है और इस अंदाज में फरमा रहा है, इलाही कफा बी इज़्ज़न अन अकूना लका अब्दा व कफा बी फ़ख्रन अन तकूना ली रब्बा अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब। मेरा परवरदिगार, तू वैसा है जैसा मैं चाहता था। तवज्जो नहीं फरमाई आपने जी। हाँ, मेरे फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी है कि तू मेरा रब है, और मेरी इज्जत के लिए इतना काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा। अल्लाह की इस कायनात में अली इससे बड़ा फ़ख्र कर ही नहीं रहे कि तू मेरा रब है। अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, तू वैसा है जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं चाहता था। यानी अली फरमा रहे हैं, मेरे नज़दीक जो तौहीद का मेयार है वो सब चीज़ें तुझ में मौजूद हैं। तू वैसा है जैसा मैं चाहता था। फजअलनी कमा तुहिब, मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता जी। तवज्जो फरमाई आप। फिर अल्लाह ने अली इब्ने अबी तालिब के इस जुमले को इतना बुलंद फरमाया, चूंकि अली जो फरमा रहे हैं मुझे वैसा बना दे
जैसा तू चाहता है। अल्लाह ने अली की इस दुआ को इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया कि 1.25 लाख असहाबी रसूल हज से वापस आ रहा है। मैदाने गदीर पर अल्लाह ने सबको एक जगह पर जमा करके अपने हबीब से खिताब फरमाया, ऐ मेरा मोहम्मद, ऐ मेरा रसूल, अगर आज अली की विलायत नहीं बताई तो समझ रिसालत का कोई काम। फरमाए ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कुरान है। ये हमने किसी के घर का किस्सा नहीं घड़ा हुआ। कुरान उठा और उसमें देख अल्लाह फरमा रहा है, इल्लम तफअल, अगर आज ऐसा ना हुआ, फमा बल्लगता रिसालता, तो ये रिसालत अधूरी रह गई, रिसालत नहीं पहुंची, रिसालत अधूरी रह गई, रिसालत नहीं पहुंची। आगे अल्लाह ने अगला जुमला इसे भी वज़नी कहा है। अल्लाह फरमा रहा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, हबीब अगर तेरे दिल में है कि कुछ मुनाफिकत मुखालफत करेंगे, दुश्मन बन जाएंगे, तो अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। वल्लाहु इससे पता चला कि अल्लाह को भी पता था। महसूस ना फरमाइएगा जी, ये इस्तिफ़हाम इनकारी के तौर पर मैं जुमला कह रहा हूँ। इसका मतलब है अल्लाह को भी पता था कि इन हाजियों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होगी। तभी अल्लाह ने ये जिम्मेदारी उठाई कि इनके शर से तुम्हें मैं महफूज रखूंगा। ये अल्लाह ने कुरान में कहा है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अली के बाबा अबू तालिब ने मोहम्मद के लिए 3 दिन तक मजमा इकट्ठा किया। देखें, तारीख पढ़ के देखें, दावत-ए-ज़ुल अशीरा, जब अल्लाह ने पैगंबर को हुक्म दिया कि अपने अजीज़ व अकारब को बुलाओ और उनमें ऐलान रिसालत करो, एक दिन आए मक्के के अजीज़ व अकारब कुफार व मुशरिकीन, एक दिन आए खाना खा के चले गए, दूसरे दिन आए खाना खा के चले गए, तीसरे दिन आए खाना खा के उठना ही चाहते थे कि अबू तालिब ने अपने नियाम से तलवार निकाली और दरवाजे पे खड़े हो गए। कहा, अबू लहब बैठ, जो कुछ मेरा भतीजा कहता है ये गौर से सुन भी सही, समझ भी सही, अमल भी कर। अल्लाह ने इसी दिन वादा फरमाया था, अबू तालिब आज तूने मेरे हबीब के लिए मजमा इकट्ठा किया और मेरे ऐलाने तौहीद के लिए लोगों को बिठाया। मुझे अल्लाह का वादा है, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, एक दिन मजमा मैं इकट्ठा करूंगा, ऐलान तेरे बेटे की विलायत। हाँ, ये पहले दिन से अल्लाह ने ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, और ये मालिक का वादा है
कि बहुत कुछ माफ हो सकता है, मगर इस विलायत में कोई माफी नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कौन है वली मुतलक? कौन है? इन्नमा वलियों को मुल्ला हैं। आमिर मलांग गौर नाल सुनिए गल। तुम्हारा वली मुतलक कौन है? वली मुतलक कौन है? अल्लाह, जिसने अली को भी अपना नायब बना के दुनिया में भेजा है, वो भी अल्लाह है। क्या कहने? जिसने इस रुतबे पे फायद फरमाया है, वो भी अल्लाह है जी, क्या कहने? वो भी अल्लाह है। और अल्लाह को पता है कि किसको कौन सा रुतबा देना है। अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसको किस मनसब पर रखना है जी। हाँ, और अल्लाह ने इसी मनसब की तरफ इशारा करते हुए फरमा दिया है जी, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करता। कोई खतीब कहे, कोई मुकर्रर कहे, कोई जाकिर कहे कि अल्लाह का एहसान, अल्लाह पे एहसान है उसका, ना, अल्लाह पर किसी का कोई एहसान नहीं है। अगर अल्लाह एहसान मंद हो जाए तो वो मोहताज हो जाता है। तवज्जो नहीं फरमाई। जो एहसान मंद होता है वो मोहताज होता है, जो मोहताज होता है वो बंदा होता है, अल्लाह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोले ईमान, नारे हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहते? वली मुतलक कौन है? अल्लाह व रसूलुहु। दूसरा वली तुम्हारा कौन है? उसका रसूल, उसका रसूल। झूठा दावा करने वाला नहीं, उसका रसूल जो उसकी तरफ से आया है, जमहूरियत वाला नहीं, जो उसका रसूल है वो तुम्हारा वली है। वली मुतलक अल्लाह, उसके बाद दूसरा वली उसका रसूल, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसका वली है, उसकी तरफ से ये दूसरा वली है। तीसरा वली कौन है? आगे नाम नहीं है, अल्लाह ने सिफतें बयान फरमाई जी। हाँ, पहली सिफत क्या है? वल्लवीना आमनुल्लवीना, वो जो साहिबान ईमान है जी, जो अपने आप को मोमिन कहे वो अलग है, जिसे अल्लाह मोमिन कहे, जिसे अल्लाह साहिब ईमान कहे। हम अपने एक दूसरे को कहते रहें, सो कहते रहें, जो अल्लाह का मेयार है, अल्लाह फरमा रहा है जो साहिब ईमान है। या रसूल अल्लाह, हम नहीं जानते, हम में से तो हर बंदा दावा करता है मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ। अपनी तरफ से बता दे ये कौन साहिब ईमान है जिसको कुरान में तू अपना वली करार दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया जाओ जंगे अहज़ाब पढ़ो, जंगे खंदक का मुतालिया करो कि जब एक दुश्मन खुदा ने पैगंबर को खिताब करके ये कहा था कि कोई है जिसको जन्नत में
पैगंबर ने एक दफा बिठाया, फिर दोबारा उठे, पैगंबर ने तीसरी दफा बिठाया जी। हाँ, तो फिर अली इब्ने अबी तालिब उठे, चाहते तो पहली मर्तबा भी भेज सकते थे, मगर चूंकि आज बहुत बड़ा ऐलान होने वाला था, इस वजह से पैगंबर ने अपने असहाब को मुतवज्जे करते हुए फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब चले खरामा खरामा मैदान की तरफ। पैगंबर ने फरमाया, बारज़ल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले। मेरे असहाब गौर से देख लो, जब भी किसी के ईमान में शक हो, अली को सामने करके चेक कर लेना। क्योंकि आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ये साहिब ईमान है, वो साहिब ईमान। तवज्जो चाहूंगा, बहुत लतीफ तरीन जुमला आप तक पहुंचाने जा रहा। वो साहिब ईमान कि जो उस मकाम पर फाइद है कि जिसे अमीर अल मोमिनीन कोई मुसलमान तस्लीम ना करे तो उसका अपना ईमान शक में पड़ जाता है जी। हाँ, अली इब्ने अबी तालिब ने इस आमर इब्ने अब्द वुद को गिराया जी। फिर दूसरी तरफ चहलकदमी शुरू कर दी, उसके बाद फिर इसे फिन्नारो सकर किया जी। तो जब वापस आए तो पैगंबर ने क्या फरमाया, अली तेरी आज इस एक ज़रब में खलूस इतना था कि अल्लाह ने अपने मेयारे आदल में तोला है और फरमाया है, अली की आज की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफज़ल। समझो फरमाई जी। दूसरी सिफत क्या बयान फरमाई, युकीमुनस सलाता। मेरा जो वली है वो है जो नमाज कायम करता है। ये बात थोड़ी सी मुश्किल है हमारे लिए जी। हाँ, क्योंकि नमाज का सुन के वैसे मोमिन को तो खुश होना चाहिए। हाँ, जिसका चेहरा उतर जाए। मैं अमूमन एक जुमला कहा करता हूँ, गुलामबास ये एक ही जुमला है और आज की इस मजलिस में इसे याद रखना हमेशा के लिए। एक जुमला कह रहा हूँ, इसे अपने जहन की तख्तियों पे लिख लें, कभी इस जुमले को न भुलाना। अज़ादारी हर वक्त, नमाज बर वक्त। माशाल्लाह, बेशक बेशक बेशक, क्या कहने वाला। 24 घंटे में कितनी नमाजें, कितनी देर लगती जी। मैं कहता हूँ 1 घंटा रख ले, तुझे 23 घंटे का अज़ादार और 1 घंटे का नमाज। अज़ादारी हर वक्त, बिस्तर पे सोया हुआ मोमिन भी अज़ादार होता है। सोते सोते अगर 2 आंसू मजलूम पे बहा के सोया है जी, अज़ादारी हर वक्त। मोमिन को कभी भी जाकिर या खतीब की जरूरत नहीं होती। एक लम्हे के लिए भी तसव्वुर ज़हन में आ जाए और आंख नम हो जाए तो तेरी बख्शिश, तेरी निजात और नमाज बर वक्त जी। हाँ, जो मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि फलां ने भी नमाजें पढ़ी थी, फलां ने भी नमाजें पढ़ी थी, मुझे अफसोस है उन लोगों पर मिंबरे रसूल पे खड़े होकर इस्तेमाल और दुश्मन की नुमाइंदगी कर रहा है। तुम्हें दुश्मन की नमाजें याद है, तुम्हें
सजदे में सर कटाना याद नहीं? जी तुझे ये बड़ा याद आता है कि इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ी थी, तुम्हें वो नमाज आती है याद जो ज़ैनब आलिया ने बिन कुलान के ऊँटों पे बैठ के आए? करबला से कूफा, कूफा से शाम तक जो ऊँट के बगैर ऊँटों के पुष्ट पे बैठ के नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं की जी। हाँ मुझे याद है मक्तल की एक रिवायत मैंने देखी थी, यकीन करें कि इससे लंबा मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस भाई को ज़्यादा जहमत नहीं देना चाहता बिठाना की। अज़ादारों ये एक रिवायत भी समझ आ जाए ना, यकीन करें रोने के लिए काफ़ी। जिंदान शाम में सैयद सज्जाद ने देखा जनाब आलिया को बैठकर नमाज पढ़ते हुए। अर्ज करने लगे फूफी अम्मा तो आलिमा गैर मुअल्लिमा है, तो जाहिदा है, तो फाहिमा गैर मुफाहिमा है जी। बानी शरीयत बाप की बेटी है, मैं वजह पूछ सकता हूँ आज बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही है? क्योंकि जब तक ताकत हो उठ के पढ़ने की तो बैठ कर नमाज नहीं होती। जनाब ज़ैनब आलिया की आंखों से आंसू गिरे। 2 दफ़ा बीबी आलिया ने अपने सर पे हाथ मारा और इतना जवाब दिया, सज्जाद आज तीसरा दिन है, जितना खाना पानी आता है ना मैं तेरे बाबा के यतीमों में तकसीम, मेरे ना खाने के लिए कुछ बचता ना पीने के लिए कुछ बचता है। ज़ैनब की हड्डियां पानी पानी हो गई। सज्जाद उठ के खड़े होके नमाज पढ़ना ज़ैनब की सिकत में नहीं। अजीज़ा क्या तुम्हें इस पाक बीबी की नमाज भूल गई है? अजीज़ान क्या तुम्हें अली इब्न अबी तालिब का सजदा भूल गया है? हाँ अजीज़ान नमाजें, मुश्किल नमाजें आप सुने, मुश्किल नमाजें। अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी में 2 नमाजें बड़ी मुश्किल थी। एक नमाज जंगे हुनैन में जब अली के पाँव में तीर लगा जी और वो तीर ना निकल सका, यहाँ तक के हालत सजदा में निकाला गया। और दूसरी नमाज जो जख्मी हालत में अपने बेटे हसन के पीछे अदा की। ये 2 नमाजें बड़ी मुश्किल थी अली के लिए जिंदगी में पढ़ना, और 2 नमाजें हुसैन ने भी बड़ी मुश्किल पढ़ी है। एक नमाज वो मुश्किल पढ़ी है जब असगर का लाशा दफना रहा था, और एक नमाज वो मुश्किल पड़ी है इधर 7 कदमों में 4 साल की बेटी उधर सैयद तकबीरतुल इहराम कहकर अल्लाहु अकबर किया और हालत सजदे में गए। इस बदबख्त ने खंजर मारा। अजीजान सकीना दौड़ती हुई आई, कहा क्या है जालिम भला सजदे में भी कोई किसी को मारता। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, हुसैन की माँ ज़हरा आप सबसे राजी हो। और 2 नमाजें ज़ैनब आलिया ने बड़ी मुश्किल पढ़ी है। आज़ादारो बस आखिरी जुमला आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। 2 नमाजें ज़ैनब आलिया ने बहुत मुश्किल पढ़ी है। कौन सी 2 नमाजें? पहली नमाज शाम गरीबा के बाद मगरिब की नमाज, और चले हुए खयाम की रात पे ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया और कहा अल्लाहु अकबर। और मेरा अजीम खालिक, तेरी पहली नमाज ज़ैनब बगैर चादर के पढ़ रहे। और मेरा अल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, और मेरा अल्लाह ये कुर्बानी कबूल करना। और दूसरी नमाज कौन सी मुश्किल पड़ी? और जब नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ, ज़ैनब ने नमाज शुरू की। इन्होंने ऊँटों को ताज़िया दे